हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जो है रीजनिंग का सेकेंड टॉपिक, जिसमें हम आज पढ़ा रहे हैं आपको दोस्तों बैठक व्यवस्थीकरण, सिटिंग अरेंजमेंट। फ्रेंड्स, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये देखिए चार टाइप में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप है जिसको कहते हैं रेखीय क्रम व्यवस्था, जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। कल है गोलीय क्रम व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है गोलीय व्यवस्था के मिश्र, मतलब मिश्रित रूप में, गोलीय हो रेखीय हो। ठीक है, उसमें हम उत्तर तरफ मुंह हो दक्षिण तरफ मुंह हो ये सब बताएंगे आपको। एंड फोर्थ है दोस्तों, इसमें आप कथन और निष्कर्ष के द्वारा ये क्वेश्चन कराए जाते हैं दोस्तों, जो अधिकतर यूपीएससी में ज्यादा आते हैं। यूपीएससी आईएएस का एग्जाम होता है, उसमें जो सी सेट होता है उसमें ये क्वेश्चन मेनली होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम रेखीय क्रम व्यवस्था। फ्रेंड्स, क्या होता है, जब तक आप किसी टॉपिक का बेस नहीं समझते हैं तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही टफ हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आते हैं। और दोस्तों, जब समझ में नहीं आते हैं तो बच्चे पर कोई दबाव नहीं होता, जो उसको समझ में नहीं आता तो उसको वो स्किप ही कर देता है। स्किप करने का अर्थ है उसको छोड़ ही देता है। ठीक है, मतलब दोस्तों, जब हम पर जब बर्डन होता है, हम बच्चे होते हैं, ठीक है, तब हम लोग जो नहीं आता हमको वो भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम पर हमारे पेरेंट्स माता पिता का दबाव होता है। लेकिन जब थोड़ा हम बड़े हो जाते हैं, तब जब हमको जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको हम स्किप इसलिए कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें रुचि नहीं होती है, आँखों में पानी भी आता है, बहुतों के नींद आती है। तो दोस्तों, इस क्रम में होता है हम लोग वो चीज़ छोड़ देते हैं। तो बहुत लोगों ने जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसको दोस्तों हवा बना के रखा है। अब फ्रेंड्स, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बस केवल आप इनका नियम समझ लीजिए। तब देखिए दोस्तों, जब आप सवाल करेंगे, ठीक है दोस्तों, इनको भी सवाल समझिए, रीजनिंग ना समझिए, इनको भी सवाल समझिए। जब आप कोई सवाल करेंगे या कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जब आपको उसमें अच्छा लगे, वो सवाल सॉल्व होगा, तो आपको दोस्तों बहुत मजा आएगी और पढ़ने का बहुत मन करेगा। ठीक है, अब दोस्तों इन क्वेश्चन में इनका नियम क्या है दोस्तों? केवल एक ही नियम है। जैसे हम लोग जानते हैं, जब मैप बना होता है तो मैप में चार वो होती हैं, हमेशा उत्तर तरफ ऊपर तरफ नॉर्थ होता है, जिसको उत्तर कहते हैं। बस इतना दोस्त समझ लीजिए कि जो ऊपर हमारा उत्तर होता है, इतना समझना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये होता है ना, हम आपको क्रम बताते हैं। जैसे एक रेखा है, ठीक है, हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, जो लोग लिखते हैं उल्टे हाथ से, उल्टे हाथ, हम लोग सीधे हाथ से तो वो उल्टे हाथ से, तो उनको लेफ्टी कहते हैं। लेफ्टी है उसको समझ लीजिए राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ये समझ लीजिए केवल। ठीक है, ये ना समझिए दोस्तों। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं जब प्रत्यय अभिव्यक्त का मुख उत्तर की ओर होता है, तो हमारा लेफ्ट टू राइट होता है, इतना समझिए दोस्तों। अब जैसे अरबी भाषा होती है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है दोस्तों, लिखी वो ऐसे जाती है, ठीक है, लेकिन उसको मोड़ के समझ लीजिए कि वो राइट टू लेफ्ट लिखी जा रही है। जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो लोग इसको उल्टा कर दीजिए तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और समझिए अरबी वाले इसके विपरीत होते हैं, देवनागरी लिपि, अरबी लिपि। ठीक है, दोनों अब एकदम प्रतिरोध होता है, मतलब एकदम विलोम होते हैं। जो ऊपर तरफ मुंह होगा तो लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा, जिसका मुंह नीचे तरफ होगा वो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट ऐसे उल्टा लिखा जाएगा। लेफ्ट ऊपर है तो इस तरफ लेफ्ट आ जाएगा, आगे राइट है तो लेफ्ट पहले हो जाएगा। दोस्तों समझिए, इसमें हम किसी लिपि के बारे में कुछ नहीं कह रहे, इतना बता रहे, एक अंतर बता रहे हैं कि आपको ये हमेशा याद रहेगा कि जैसे चार लोग, जैसे क्वेश्चन होता है ना, चार लोग खड़े हैं ऊपर तरफ उत्तरी तरफ मुंह करके, ठीक है, तो वो हमारा लेफ्ट टू राइट सवाल सॉल्व किया जाएगा। केवल ये दोस्तों हम सवाल के क्रम से बता रहे हैं। अब दोस्तों कहा जाएगा कि एक लाइन में कुछ लोग खड़े हैं जिनका जो मुंह है दक्षिणी तरफ है, तो वो नीचे तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट, यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा। बस दोस्तों यही नियम है केवल। ठीक है, ये समझ गए आप? तो दोस्तों सारे नियम समझ गए। अब दोस्तों आपको हम सवाल के जरिए ये क्वेश्चन बताएंगे, तो आप इन नियमों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन है,
5 लड़कियां एक क्रम में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। दोस्तों नियम पहला क्या है कि इसमें पहले पॉइंट नहीं लगाने, बहुत लोग करते हैं ना, लाइन खींचा, अब 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 पहले बिठा दिए, फिर यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, ये सीता है, ये रीता है, ये लता है। ये दोस्तों गलत टॉपिक होता है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर पहले उनका पॉइंट ना रखिए, ठीक है दोस्त, समझिएगा। 5 लड़कियां एक क्रम में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। तो देखिए दोस्तों, अब उत्तर तरफ मुंह है तो आप इतना समझ लीजिए, उत्तर तरफ मुंह है तो जो ये क्रम होगा लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ गए। हाँ दोस्त, जिसको बोर्ड में ना दिख रहा हो, देखिए वो हम बोल रहे हैं, सवाल पूरा पढ़ के सवाल नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको थोड़ा पढ़ना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को एक मतलब अपना माइंड ऑफ व्यू केवल पढ़ने में लगाना है, ठीक, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और दोस्तों जिसको ना दिख रहा हो, वो अपने YouTube में जब YouTube चलाते हैं, इधर आपका ऊपर देखें, ऊपर 4 डॉट होते हैं, इस तरफ देखिए 4 डॉट्स होते हैं, उन पे क्लिक कीजिए, वहां पे सेटिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है, वहां पे सेटिंग पे जाइए और आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग खुद समझ जाएंगे कहाँ पे वीडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कम कर दीजिए, रुकेगा नहीं, एकदम साफ चलेगा। अगर आपको साफ ना दिख रहा हो, वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा देंगे आप, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा रुक चलेगा। अगर आपका जो ये नेट कम स्लो चल रहा होगा तो वीडियो थोड़ा रुक के चलेगा, क्योंकि आप पिक्सल्स को बढ़ा देंगे, वीडियो क्वालिटी बढ़ाएंगे तो नेट धीरे चलेगा आपका, ठीक है, और आपको साफ दिखेगा सब। जैसे दोस्तों हम आपको बता तो रहे हैं, सवाल पढ़ के बता रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। 5 लड़कियां एक क्रम में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं, उत्तर की तरफ मुंह है तो लेफ्ट टू राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, सीमा रीता और शशि के बीच में है। दोस्तों यहाँ पर क्रम नहीं बताया है कि पहले सीमा रीता कौन है, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले कर देंगे हम रीता, फिर कर देंगे हम शशि और बीच में कर देंगे हम सीमा, ठीक है। सीमा रीता और शशि के बीच में है, ठीक क्वेश्चन। हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे दोस्तों, बस केवल जो बोल रहा है वही करेंगे, सवाल एकदम अच्छे से हो जाएगा। लता बाईं और रीता के तुरंत बाद है। अब देखिए लता बाईं ओर, पहले ही बोल दिया उसने ना, लता बाईं ओर से, दाईं ओर से तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बताएंगे दाईं ओर से क्यों नहीं होगा। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है, रीता के तुरंत बाद बाईं ओर है, तो यहां पर होगा लता, ठीक है। रीता बाईं ओर दूसरी है, रीता बाईं ओर से दूसरी है, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी हो गया। अब दोस्तों अब ये सोचिए, चलिए हमने ये ना लिखा, अपना दिमाग लगा दें, हम ये कहें लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। अब रीता के तुरंत बाद ये भी तुरंत बाद हो गया। अगर हम यहाँ लता को लिख देते तो इसके बाद आगे क्या है, रीता बाईं ओर दूसरी है, रीता तो बाईं ओर पहली हो जाती, गलत हो जाता दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दिमाग नहीं लगाना है हमको, बस केवल सवाल के हिसाब से चलना है। अब लिखा है लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है, रीता के तुरंत बाद यहाँ पर हो गई लता, ठीक है फ्रेंड्स। रीता बाईं ओर दूसरी है, रीता बाईं ओर दूसरी है, बहुत सही। प्रिया कतार में एक छोर पर है। अब दोस्तों अब देखिए, प्रिया कतार में एक छोर पर है, दिमाग ना लगाइए। अब प्रिया कतार में एक छोर पर है, ठीक है। अब ये सोचिए, अगर मतलब अपना दिमाग तो चालू रखना है, लेकिन अपने दिमाग से कुछ रखना नहीं है कि हमने ये सोचा इस तरफ होगा, ये नहीं सोचना है। जो ये बोल रहा है उसको करना। सोच रहे होंगे कि हम कह रहे हैं अपना दिमाग ना लगाइए, तो कहेंगे भाई दिमाग नहीं लगाएंगे तो सवाल कैसे करेंगे। दोस्तों हम वो कह नहीं रहे, हम कॉन्सेप्ट बेस कह रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट समझिए कि अब प्रिया कतार में एक छोर पर, अगर प्रिया को हम इस कतार में कर देंगे, तो दोस्तों देखिए क्या गलत होता है। अगर हमने यहाँ कर दिया प्रिया इस कतार पे कर दिया, तो ये क्या गड़बड़ी होती है। पहले गड़बड़ी है लता बाईं और रीता के तुरंत बाद, लता बाईं और रीता के तुरंत बाद, चलिए सही हो गया। रीता बाईं और दूसरी है, रीता बाईं और 1 2 तीसरी हो गई, क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। हमारा दोस्तों यही बस मोटिव कहने का था कि आप ये ना समझिएगा, अपने मन से न रखिएगा। अब प्रिया कतार में एक छोर पर, एक छोर ये तो यहाँ तो होने दो, तो दूसरी यहाँ पर
इस छोर पे हो गई प्रिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दोस्तों जो एग्जामिनर है वो कुछ भी देख सकता है कि दाएं छोर पे कौन है प्रिया, बाएं छोर पे कौन है लता, दाएं छोर से तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पर सीमा हो गई। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स हमने आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया, कोई एक्चुअली हम उदाहरण कर रहे हैं आपको, इसलिए हमने आप में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। आप इसमें खुद क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों आपका हम सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बस इसके केवल हम 2 सवाल कराएंगे और ये अभी केवल शुरुआत है। बहुत लोग ये कहेंगे सर जो समझा रहे हैं ये तो बहुत समझ में आ रहा है लेकिन आगे नहीं आएगा। फ्रेंड्स हम ये कहते हैं हम आपको अब कि आप ये 2 सवाल हैं इनका केवल कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो जो अगला स्टेप आएगा, टाइप आएगा, उसका कॉन्सेप्ट इससे भी सरल है। ठीक है, बस केवल आपको अपना माइंड बिल्डअप करना है। क्वेश्चन है दोस्तों, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी की बगल में नहीं है। ए बी की बगल वाली सीट पर है लेकिन सी की बगल में नहीं है। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है, यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है तो डी की बगल में कौन बैठा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ना उत्तर दिया ना दक्षिण दिया है, तो दोस्तों यहाँ बाय डिफॉल्ट हम उत्तर ही मानेंगे, बाय डिफॉल्ट हमेशा उत्तर रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन ये आपका दक्षिण वाले से भी आ जाएगा, अभी बताएंगे आपको। देखिए एक लाइन खींच ली हमने, अब यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है। हम 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की बगल में है, तो जो बी है यहाँ पर बी है, अगर उसकी बगल में क्या ए है, तो जाए इधर कर लो जाए इधर कर लो। चलिए हम ए इधर कर लिया, बगल है, ये भी बगल है, ये भी बगल है, लेकिन सी की बगल में नहीं बैठा है। तो जो अगर ए सी की बगल में नहीं बैठा है तो ना सी यहाँ बिठा सकते हैं ना यहाँ बिठा सकते हैं, सी यहाँ बिठा दिया। क्यों नहीं बिठा सकते हैं दोस्तों, अगर यहाँ बिठा दिया, ये तो कह रहा है ए सी की बगल में नहीं बैठ सकता है, तो ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद है यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है तो डी की बगल में कौन है, सी डी की बगल में नहीं। अगर ये सी है यहाँ पे डी नहीं होगा तो डी यहाँ पर होगा, तो डी की बगल में कौन है, डी की बगल में ए है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब ये भी पूछ सकता है कि बी के बगल में कौन है, बी की बाईं ओर कौन है, सी हो गया, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये दोस्तों अगर ऐसी भी आप कर सकते थे, आपने इसको राइट टू लेफ्ट कर, मुंह नीचे हो गया इसका। ठीक है, 2 तरफ बता रहे हैं आपको, सवाल पे पूरा एकदम कंट्रोल रखिए। अब एक मतलब 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, ये बी है, बी की बगल में ए बैठा है, इधर मान लीजिए, लेकिन सी की बगल में नहीं, सी यहाँ नहीं, सी यहाँ पर होगा। अब सी ए है, सी की बगल में तो सी इधर हो जाएगा। मतलब केवल इसकी बात को सुनना है। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है, यदि सी डी की बगल में नहीं, तो यहाँ ना यहाँ होगा तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी की बगल में ए बैठा है, सेम है सवाल, सी बी ए डी, सी बी ए डी। क्वेश्चन सॉल्व। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आप ये न समझिएगा सर हमको सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी देखिएगा इसका जब अब क्रम बढ़ेगा, देखिए कितने ट्रिपल क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें कुछ दिया ही नहीं होगा। आपको मानकर ही सवाल करने हैं, हम बताएंगे कैसे आपको मानना पड़ेगा कैसे नहीं मानना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास कैसी लगी हो उसको लाइक से शेयर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दिया करिए कि आप अगर शेयर कर देंगे तो जो बच्चे हैं इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतनी पढ़ाई के लिए पैसा, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे और एक अच्छा आदमी बनेंगे। नमस्कार।